नमस्कार, मैं हूं संजय मल्होत्रा। स्वागत है N1 लाइव पे। आनंद शर्मा ने जब हिमाचल कांग्रेस की संचालन समिति से इस्तीफा दिया तो जाहिरा तौर पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कहा जाने लगा कि शर्मा के अब कांग्रेस में दिन पूरे हो गए हैं, कभी भी वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने इन सभी अटकलों को विराम दे दिया है। आनंद शर्मा का कहना है कि कांग्रेस संचालन समिति से इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया, ये उनके और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच का मामला है। आनंद शर्मा ने जब हिमाचल की कांग्रेस की संचालन समिति से इस्तीफा दिया तो जाहिरा तौर पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कहा जाने लगा कि शर्मा के अब कांग्रेस में दिन पूरे हो गए हैं, कभी भी वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने इन सभी अटकलों को विराम दे दिया है। आनंद शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस संचालन समिति से इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया, ये उनके और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच का मामला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी को वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। ये पार्टी के अंदर की बात है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। शिमला पहुंचने पर मीडिया के साथ बातचीत में आनंद शर्मा ने कहा कि मैं कांग्रेस का कट्टर समर्थक हूं और पिछले 51 साल से कांग्रेस को मैंने समर्पित किए हैं। उम्र के इस पड़ाव में अब मैं पार्टी का साथ नहीं छोड़ सकता। आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को पूरे देश में पुनर्जीवित करने के लिए सामूहिक सोच से निर्णय लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के संदर्भ में आनंद शर्मा का कहना था कि वरिष्ठ जनों का अनुभव और युवाओं का जोश जब एक साथ चलेगा तो कामयाबी मिलेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संगठन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि राजनीतिक दलों में ऐसा होता रहता है। उन्होंने कहा कि वो आगामी चुनावों में पार्टी के सभी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। कि कोई भी समाज और संगठन, कोई भी संस्था, यहाँ तक कि कोई परिवार भी बिना अनुभव के, बिना बड़ों के आगे चलता है। उनकी अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। ये एक संतुलित मिश्रण हमेशा विजय की ओर लेके जाता है। अनुभव और युवा पीढ़ी का जोश और उनकी उम्मीदें, जब वो दोनों एक साथ चलती हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। ये रहता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई बार नहीं होनी चाहिए, पर मेरी ऐसी सोच है कि कांग्रेस पार्टी का सिर्फ हिमाचल में नहीं, पूरे देश में पुनर्जीवित करने के लिए, इसको वापसी लाने के लिए, इसकी विचारधारा को एक बार से फिर लोगों में उसका प्रसार हो, लोग जुड़ें, उसके लिए सामूहिक सोच और सामूहिक निर्णय की आवश्यकता है। हर स्तर पे वो होना चाहिए। और यहाँ भी मैं सोचता हूँ कि योग्य प्रतिभाशाली लोग, जिनकी एक अच्छी छवि समाज में हो और संगठन की आम सहमति जिनके पक्ष में हो, उन्हीं लोगों को की दावेदारी को आशीर्वाद मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमें कामयाबी मिलेगी। आपने अपने वक्तव्य नहीं मालूम कि मुलाकात की बात कहाँ से है और इस पे हलचल क्यों है। मैं ओल्ड स्कूल का हूँ राजनीति में। मैंने वो समय देखा है जब बावजूद मतभेद के और तीखी बहस जो संसद में मैंने होती देखी है, प्रधानमंत्री में, नेता प्रतिपक्ष में, हम लोगों की स्वयं रही है केंद्रीय मंत्री के रूप में नेता प्रतिपक्ष के साथ, जिनके साथ मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध भी थे। अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज जी थी, पर हमने कभी राजनीति में कटुता आते नहीं देखी, ना ही छोटी सोच उस समय के नेताओं की रही है। तो मैं अब उस सोच से अलग नहीं हो सकता। जेपी नड्डा जी के प्रति मेरी शुभकामनाएं भी हैं, होनी भी चाहिए। मैं उनसे उम्र में भी बड़ा हूँ, हम एक ही विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। मैं भी अगर यहाँ से छोटे प्रांत है, हालांकि मैं सीमावर्ती राज्य है हमारा,